नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम गेहूं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सप्लाई में कमी होने की आशंका की वजह से राजधानी दिल्ली में गेहूं का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर कारोबार कर रहा है। 1 अगस्त तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक करीब 26.5 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कि सालाना आधार पर 53% और मासिक आधार पर 6.5% कम था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार सप्लाई बढ़ाने के लिए गेहूं पर आयात शुल्क को खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 40% है। मौजूदा समय में वैश्विक बाजार में गेहूं के दाम में बढ़ोतरी और 40% आयात शुल्क के साथ माल ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी के चलते गेहूं का इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल से जुलाई तक भारत से गेहूं का निर्यात 2.5 मिलियन मीट्रिक टन की बढ़ोतरी के साथ 3.8 मिलियन मीट्रिक टन दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर 31 जुलाई तक गेहूं की सरकारी खरीद 187 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुकी है, जो कि सालाना आधार पर 57% कम है। मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं की सप्लाई की स्थिति कैसी है और इंपोर्ट को लेकर इंडस्ट्री में क्या चर्चा है, साथ ही गेहूं की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है, आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीटीएस रोलर फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी नमस्कार। आपसे पहला सवाल है कि गेहूं की सप्लाई की मौजूदा स्थिति आपके हिसाब से कैसी है? देखिए, पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया था कि उन्होंने जो मैदा सूजी पे बैन लगाया था, उससे पहले आटे पे बैन लगाया था। एंड उन्होंने कुछ हैफेड ने भी कुछ 1 लाख टन की टेंडर्स निकाले हैं। तो फिलहाल लास्ट हफ्ते 10 दिन से गेहूं की स्थिति ठीक है, अच्छी है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है अभी कंपेयर टू 1 महीने पहले। संजीव जी, मिलर्स मौजूदा सप्लाई के संकट की स्थिति से किस तरह से निपट रहे हैं? देखिए, जो सप्लाई में जो दिक्कत आ रही थी हमको, या अवेलेबिलिटी की दिक्कत आ रही थी, लास्ट 10-15 दिन में वो सिचुएशन काफी ईज हो गई है। फिलहाल हम अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो मिलर क्या कर रहे थे, ऊंचे दामों में खरीद रहे थे और जो स्टॉकिस्ट थे वो उन दामों में निकल रहे थे। तो इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट काकीनाडा में और विशाखापट्टनम में जो माल पड़े हैं वो जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ उनके जो एलसीज हैं या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी अभी सेलर्स बन गए हैं। एंड तो फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि अवेलेबिलिटी अभी अच्छी है सर, आपको जितनी भी चाहिए वो मिल सकती है। और काफी लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेके अपने माल को कवर कर रखा है, क्योंकि मिलर्स एक टाइम पे पैनिक हो गए थे। तो हम लोग ने अपना कम से कम 1-1.5 महीने का माल कवर कर रखा है, मोस्ट मिलर्स ने। आपको क्या लगता है कि घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी लाने के लिए गेहूं का इंपोर्ट समय की मांग है? सर देखिए, आज के दिन इंपोर्ट की कोई पैरिटी नहीं है और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी हटा देती है तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ड्यूटी हटाने से इंटरनेशनल मार्केट्स बढ़ेंगे और यहाँ पर अननेसेसरी डोमेस्टिकली पैनिक क्रिएट होगा और सेंटिमेंट भी इंडिया में चेंज हो जाएगा कि गेहूं अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो दिस शुड बी द लास्ट रिसोर्ट कि अगर एक प्राइस पॉइंट के बाद गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए। हाल फिलहाल में ये सिर्फ गेहूं को तेजी की तरफ लेके जाएगा, नरमी नहीं आएगी इस डिसीजन से अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटाते हैं तो। संजीव जी, आपसे आखिरी सवाल है कि अगले 2 से 3 महीने में गेहूं की कीमतों के ऊपर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है, उससे कुछ नरमी आई है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट फर्दर भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। अगर नहीं लेगी तो डेफिनेटली हम तेजी देखेंगे, स्पेशली हमारे जो ये फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, जैसे दिवाली आ गई है, फिर न्यू ईयर आएगा और दशहरा आएगा, तो उस सीजन में शायद तेजी मिल सकती है। लेकिन 15 अगस्त के बाद तेजी आ सकती है। लेकिन मेरे को जो लगता है कि गवर्नमेंट फिलहाल हर कमोडिटी को वॉच कर रही है, क्लोजली वॉच कर रही है और कोई ना कोई डिसीजन ऐसा ले रही है कि वो एक प्राइस पॉइंट के ऊपर उस प्राइस को नहीं जाने दे रही है। अगर आप लास्ट 3 या 4 महीने का गवर्नमेंट एक्शन को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज एडिबल ऑयल और वीट जो तेजी से बढ़ रही थी, तो दोनों में आप देखिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज बीन क्विक एंड हैज बीन एट सर्टेन प्राइस पॉइंट्स।
तो अगर आप देखेंगे उन्होंने पहले एक्शन लिया था कि वीट को बैन किया था एक्सपोर्ट से, फिर उन्होंने आटा को बैन किया, अब उन्होंने मैदा सूजी को भी बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट किया है कि बट वो रिस्ट्रिक्शन इज एज गुड एज बैन, क्योंकि आपको जब तक आपको परमिशन मिलती है एक्सपोर्ट की और आप डॉक्यूमेंटेशन करो तो 1-1.5 महीना लग जाता है। तो उस कारण से मुझे नहीं लगता कि गेहूं एकदम से भाग जाएगा। इस प्राइस पॉइंट के करीब जो फिलहाल मंडी एट एमपी में 2250-2300 के करीब होगी और यूपी में 2300-2350 के करीब होगी, उसी प्राइस पॉइंट के आसपास में चलनी चाहिए। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।